Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome viewers to our channel Study Forum. Our today's topic is location of Pakistan. But before going to profundity, we are going to answer some basic question that usually comes to our mind when we discuss such kind of topics. The first very question is what is location, and the second question is does really location is matters a lot for a state? So let's try to answer the first question, that is what is location. Generally it means a particular place or position. That's mean where, in which region, in which continent, in which area basically a state is located. And the second question is does location really matter? So the answer is yes. Geographical location is very important for the state because of the number of reasons, and in this video we are going to discuss only three. First is natural resources. Just take an example that natural resources very important because आपकी जो इकोनॉमी है वो इसके ऊपर बेस्ड करती है, आपके नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, आपका माइनिंग सेक्टर, आपके एग्रीकल्चर और आपकी ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो इन नेचुरल रिसोर्सेज जो है जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा आपकी इकोनॉमी, आपकी स्टेट को बेनिफिट होगा. मिसाल के तौर पे अगर एक स्टेट वो ऐसे रीजन में लोकेटेड है कि जहाँ पे देयर इज़ फर्टाइल लैंड, ठीक है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है, मॉडरेट क्लाइमेट है, तो वहाँ पे क्या है एग्रीकल्चर जो है वो सेक्टर उस स्टेट का बहुत फ्लॉरिश करेगा, बहुत ग्रो करेगा और उससे ज़ाहिर है वो स्टेट काफ़ी अर्न कर सकती है फॉरेन एक्सचेंज. इसी तरह वो स्टेट जो कि एक ऐसे रीजन में लोकेटेड है कि जहाँ पे लैंड इज़ नॉट फर्टाइल, जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो ठीक नहीं हैं, तो ज़ाहिर है ये उसकी इकॉनमी के ऊपर बुरा असर डालेंगी. नेक्स्ट दैट इज़ स्ट्रेटिजिक पोजीशन एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री. ज़ाहिर है स्ट्रेटिजिक पोजीशन और डिफेंस ऑफ द कंट्री ये भी डिपेंड कर रहे होते हैं आपकी जोग्राफिकल लोकेशन के लिए. जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपकी स्टेट के इर्द गिर्द जो है वो सी मौजूद हैं, ओशंस मौजूद हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस माना जाता है. जैसे कि हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एग्जांपल लेते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो डिफेंस के एतबार से उसकी लोकेशन उससे बहुत हमेशा उसने हेल्प की है. वो किस तरह से कि आप अमेरिका की लोकेशन को देखें कि नॉर्थ में भी उसका फ्रेंड है यानी कि कनाडा, और साउथ में भी जो है वो कंट्रीज़ हैं जो कि उसकी सपोर्टिव हैं, और दोनों तरफ जो है यानी कि वेस्ट में और ईस्ट में जो है वो दोनों तरफ पानी है. इसका मतलब ये है कि जो उसकी लोकेशन है वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो कंट्री की लोकेशन होती है वो उसकी डिफेंस में भी, उसकी स्ट्रेटिजिक पोजीशन में भी उसको बहुत स्ट्रॉन्ग यानी कि उसका इफ़ेक्ट होता है. लास्ट है फेवर्स कंट्री डिग्री ऑफ कोहेसिवनेस विद द रीजन. मिसाल के तौर पे आपकी कंट्री कैसे रीजन में है जहाँ पे आपकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, या इस तरह से हैं कि जो बाकी आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं यू आर शेयरिंग द सेम कल्चर, यू आर शेयरिंग द सेम वैल्यूज़, तो उसकी वजह से क्या होता है देयर वुड बी पीस. और अगर एक स्टेट जो है वो एक ऐसे रीजन में लोकेटेड है जहाँ पे आपके बॉर्डर एरियाज़ में यू आर फेसिंग द एनिमीज़, सो क्या होगा कि आप एक थ्रेट लाइक जो है वो सिचुएशन प्रिवेल करेगी. तो इस तरह से लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है एक रियासत के लिए. अब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, क्योंकि टॉपिक हमारा ये है लोकेशन ऑफ पाकिस्तान और लोकेशन ऑफ पाकिस्तान किस तरह से उसे फेवर कर रही है. ये हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, और पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं इंशाल्लाह उसको भी हम आज स्टडी करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान इज़ इन दी साउथ एशिया. रीजन कौन सा है हमारा? साउथ एशिया, यानी कि एशिया कॉन्टीनेंट और एशिया के जो साउथ वाला जो रीजन है दैट इज़ द डेफिनेटली साउथ एशिया. 8 कंट्रीज़ आर देयर टोटल इन नंबर. तो पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया रीजन में दैट इज़ लोकेटेड. और नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? चाइना, इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान और अरेबियन सी जो है दैट इज़ इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान. अब हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में इन जितनी भी कंट्रीज़ हैं इन सब के थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के इन कंट्रीज़ के साथ रिलेशन क्या है. चाइना की बात करते हैं तो चाइना नॉर्थ में है, इंडिया ईस्ट में है, अफ़गानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में है, ईरान वेस्ट में है और अरेबियन सी जो है वो
साउथ में है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया कहाँ पे लोकेट कर है? इंडिया इज़ इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत जो है ये 1947 से पहले ये एक ही रियासत थी। सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता था और यूनाइटेड इंडिया के नाम से भी जाना जाता था ये एरिया। और उसके बाद मुस्लिम्स एंड द हिंदूज़ दे बेसिकली दिस डिमांडेड फॉर अ सेपरेट स्टेट। तो इस तरह से दो रियासतें जो है वजूद में आई, एक पाकिस्तान और एक भारत। और भारत के साथ हमारे ताल्लुकात कुछ खुशगवार नहीं हैं, बल्कि हमारी ये वो वाहिद रियासत है जिसके साथ हमारी अब तक 3 जंगें हो चुकी हैं और उसकी वजह जो है वो कश्मीर है। अच्छा, सेकंड हम पॉइंट पढ़ते हैं, वो ये है कि इंडिया के साथ जो हमारा बॉर्डर है वो 1600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर जो है वो हम शेयर करें। और इंडिया जो है उसकी सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। चाइना की दुनिया में सबसे बड़ी आबादी ज़्यादा है और दूसरे नंबर पे जो है वो भारत आता है। पाकिस्तान के रिलेशंस इंडिया के साथ अच्छे नहीं हैं। 3 वॉर्स हो चुकी हैं पाकिस्तान और इंडिया के माबैन और उसकी वजह जो है वो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट है। और 1948 में वॉर हुई, 1965 में वॉर हुई और 1971 में भी। उसके अलावा भी लिमिटेड क्लैश जो है वो होते रहते हैं आए दिन। जैसे अभी हालिया आप देखते हैं कि जो है वो भारत जो है वो LOC की वायलेशन किए जा रहे हैं। सो पाकिस्तान और इंडिया, वी आर नॉट इन गुड टर्म्स विद इंडिया। नेक्स्ट कंट्री इज़ अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है। आपको मैप में नज़र आ रहा होगा, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में अफ़गानिस्तान है और जो एडजॉइनिंग बॉर्डर है इसे ड्यूरेंट लाइन भी कहा जाता है। ये इसकी जो लेंथ है टोटल दैट इज़ 2250 किलोमीटर। और लैंड लॉक्ड स्टेट है अफ़गानिस्तान, यानी कि ऐसी रियासत के जिसका कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, जिसका कोई समंदर नहीं है, ठीक है। यानी कि हर तरफ से वो रियासत जो कि खुश्की से घिरी हो वो लैंड लॉक्ड स्टेट कहलाती है। तो अफ़गानिस्तान लैंड लॉक्ड स्टेट है, ठीक है। और पाकिस्तान जो है वो हमेशा से फैसिलिटेट करता आया अफ़गानिस्तान को विद ट्रांजिट रूट, यानी कि अपनी एक्सेस देता रहा है। पाकिस्तान अपनी जो अरेबियन सी है वहाँ तक एक्सेस देता रहा है। ट्रांजिट रूट बेसिकली अपनी लैंड के थ्रू प्रोवाइड करता रहा है अफ़गानिस्तान को। नेक्स्ट बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को। सेंट्रल एशियन स्टेट्स, इनको स्टान स्टेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। एंड दीज स्टेट्स दे आर टोटली इन 6 इन नंबर। फर्स्ट इज़ कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान एंड किर्गिज़स्तान। और ये स्टेट्स जो है ये दीज आर लैंड लॉक्ड स्टेट। और पहले जो है ये बहुत बड़े अम्पायर का हिस्सा थी, USSR, ठीक है। रशिया का पुराना नाम, जब वो ग्रेट अम्पायर था उस वक्त ये रियासतें जो हैं ये जो बाद में सेपरेट हुई हैं 1990s के बाद इनकी सेपरेशन हुई, उससे पहले दे वर द पार्ट ऑफ द बिग अम्पायर ऑफ USSR, ठीक है। और बाद में जो है ये सेपरेट स्टेट्स बनी हैं। ये सारी मुस्लिम स्टेट्स हैं और इनके पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। और दीज स्टेट्स दे आर नोन फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ऑयल एंड गैस इन द वर्ल्ड। These republics are counted among those regions which produce high agriculture yield. Their total population that is less than that of Pakistan, but they are 6 times larger than Pakistan with respect to area. Pakistan has very good relation with these states. We have religious, cultural and economic relations with these Islamic states. Next, coming toward China. China के बारे में तो आप जानते ही हैं कि China is a good neighbor of Pakistan. And China, it is located in the north of Pakistan. It has emerged as an important economic force in the world. और जितने भी वॉर हुई है चाइना की पाकिस्तान की इंडिया के साथ, चाइना हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड पाकिस्तान इन द आवर ऑफ ट्रायल। हमेशा मुश्किल वक्त में चाइना ने जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, उसकी मदद की है। और जो शहर रेशम है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप इन दिस योर माइंड। शहर रेशम, उसका दूसरा नाम कराक्रम हाईवे। तो ये पाकिस्तान को चाइना से मिलाती है और ये कहाँ पर है? ये जो है दैट इज़ इन कराक्रम माउंटेन रेंजेस, ठीक है। और ये हाईवे जो है दैट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय पाकिस्तान एंड चाइना कोलैबोरेटेड। These two countries enjoy exceptional relation and China has always stood by Pakistan in every hour of trial, and China has always supported Pakistan. Pakistan-China friendship is matchless.
बढ़ते हैं आगे। हमारा जो लास्ट है दैट इज़ अरेबियन सी। अरेबियन सी कोई स्टेट नहीं है, समंदर है ज़ाहिर है, लेकिन हमारी जो जोग्राफिकल लोकेशन है इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। किसकी वजह से? हमारी जो डायरेक्ट एक्सेस है टू दी अरेबियन सी। अरेबियन सी साउथ में है पाकिस्तान के, और जो अरेबियन सी है, हमारी अरेबियन सी की वजह से ट्रेड इज़ गोइंग ऑन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट इज़ थ्रू दिस सी रूट, अरेबियन सी रूट। And Pakistan has also access to different Middle Eastern countries via Arabian Sea route. और Arabian Sea route that is the part of Indian Ocean. इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं देती हूँ कि किस तरह से अरेबियन सी की इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा। सी पैक को आप देख लें, चाइना ने जो बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है इन पाकिस्तान, वो क्यों की है? बिकॉज वो चाह रहा है कि हमारी एक्सेस हो टू द गवादर पोर्ट, और ज़ाहिर है चाइना की वहाँ से गवादर पोर्ट तक एक्सेस, और चाइना को भी वो बेनिफिट दे रहे गवादर पोर्ट। क्यों? क्योंकि आप देखें कि वहाँ से बहुत क्लोज़ हैं अरेबियन सी से, हमारी जो गवादर पोर्ट है और जो बाकी पोर्ट्स हैं वहाँ से बहुत क्लोज़ है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़। और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ इस वक्त दुनिया की तवज्जो का मरकज़ हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द ऑयल। डेफिनेटली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाई इन्वेडेड इन इराक, क्या वजह बनी? ऑयल वॉज द रीज़न। और अब क्यों चाइना जो है दैट इज़ सो मच इंटरेस्टेड? क्यों? इसी वजह से, बिकॉज ऑयल इज़ द रीज़न। ये कंट्रीज़ बहुत डेवलप कंट्रीज़ हैं, इनकी इंडस्ट्रीज़ को ज़ाहिर है ऑयल चाहिए, और इनकी इकॉनमी दैट नीड इट दैट इज़ बेस्ड ऑन द ऑयल, द ऑयल रिसोर्सेज दैट आर इन मिडल ईस्ट। सो इस तरह से अरेबियन सी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, पर्शियन गल्फ़ भी कहा जाता है, ये जो वेस्ट एशिया भी और पर्शियन गल्फ़, जहाँ पे ईरान, सऊदी अरेबिया, इराक, ये कंट्रीज़ हैं, कतर है, बहरीन है, ओमान है, यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दे आर लिंक्ड विद पाकिस्तान थ्रू द रूट ऑफ अरेबियन सी। The Arabian Sea has always been the center of attention among major powers because of the importance of Persian Gulf. और हमारी पोर्ट्स कौन सी हैं? सी पोर्ट्स, ये आपने याद रखना है, कराची, पोर्ट कासिम, पसनी, गवादर, दीज आर द इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे इख्तिताम को पहुंचता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का पढ़ाया हुआ आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।